चीजें जो मैं रखना चाहूंगी कि एक जो असंतोष या बाकी सारी चीजें जिनकी चर्चा गुजरात चुनाव को लेकर होती रहती है। पिछली बार भी जब चुनाव था तो मैं जिस दिन मतदान था आखिरी चरण का, सूरत ही में थी, उसी दिन वहां मोदी जी भी थे। और शायद इस वजह से बहुत करीब से देखने को मिला कि जो पट्टीदारों का आंदोलन का गढ़ था वहां पे मोदी जी का 3 दिन तक रहना, 2 दिन तक रहना, चुनाव के आखिरी दिन तक वहां रहना, उससे क्या मैसेज दिया उन्होंने। इस बार जो मोरबी है, मोरबी हादसा जो हुआ है, मुझे लगता है कि वो गुजरात का जो मॉडल है, विकास मॉडल, उसको एक बहुत ही क्रिटिकल फेज में उसने एक्सपोज किया है, जिसे लेकर गहरा असंतोष भी है। और तमाम दावों के बावजूद जब मोदी जी जाते हैं, इस बार मैं देख रही थी कि बहुत खुलकर ग्राउंड से वो रिपोर्ट है, नेशनल मीडिया या कॉरपोरेट मीडिया नहीं, जो गुजराती मीडिया है, जो छोटे बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने जिस तरह से इसमें जो भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, जिस बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार, जो कि गुजरात के विकास मॉडल का एक तरह से आप ये कहिए कि वही उसका एक सबसे बड़ा चेहरा बना है, उसको जिस तरह से एक्सपोज किया और उसका दबाव इतना तगड़ा रहा कि जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो मोदी जी के साथ बाद में मोरबी देखने भी गया था फील्ड विजिट पर, और जो फोटो शॉप चल रहा था, फोटो ऑप चल रहा था, उसमें हिस्सा ले रहे थे, तो उनके लिए भी इतना मुश्किल काम हो गया था मैनेज करना कि आप ये देखिए कि जब चित्रा पूछती हैं वहां चैनल की, बिल्कुल गले में जो उनका घायल महिला बेड पे पड़ी हुई है, कि आपको कैसा महसूस हुआ, वो एक शब्द सुनना चाहती थी। क्योंकि ध्यान से देखिए वो जिस तरह से वो टीवी चैनल पे चला है वो वीडियो, बगल में मोदी जी की लगातार वो फोटो आ रही है जिसमें वो उसी घायल महिला के पास खड़े हुए हैं। यहाँ हाफ स्क्रीन स्प्लिट करके ये टीवी एंकर उसी महिला से पूछ रही हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ, मोदी जी आपके पास आए, उन्होंने क्या कहा। तो आप देखिए कि वो महिला एक शब्द मोदी जी के बारे में अच्छा नहीं बोलती, और वो कहती है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तो दूसरे के पास चले गए। और जैसे ही वो कहती है वो तुरंत फोन माइक हटा लेती हैं। तो यानी कि जो कॉरपोरेट मीडिया है या जो बड़ा मीडिया है, उसको ये भी अंदाजा नहीं कि जमीन पे जो ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, जो रंगाई पुताई अस्पताल की हुई, जो कि मुझे लगता है एक आपराधिक कार्रवाई थी, पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय यहाँ पे पूरा का पूरा जिस तरह से तंत्र को लगाया गया था वाइंड अप करने में। लेकिन ये शायद एक ऐसा एक्सपोजे है ठीक चुनाव से ठीक पहले, जिसका डैमेज कंट्रोल करना संभवतः मुश्किल हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार जहां पे कांग्रेस 77 आई थी और 100 से थोड़ी कम भाजपा रही थी, हालांकि बाद में कांग्रेस के बहुत से विधायक भाजपा के शरणम गच्छामी हुए, इस बार वह जमीन पे कितनी टक्कर देंगे। क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये लड़ाई हिंदुओं के बीच में है, बड़ा हिंदू कौन होगा। उन्होंने पूरी भगवा बाल्टी अपने ऊपर डाल ली है। जिसकी पुताई कर रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि पुताई करने से अच्छा है कि मैं ही डाल लेता हूँ, लक्ष्मी गणेश आदि इत्यादि सब कुछ कर दिया, सारे कार्ड्स उन्होंने खोल दिए हैं। लेकिन जो गुजराती मतदाता है, वो मुझे लगता है कि उसकी जिस तरह से ट्यूनिंग हुई है पिछले 25-30 सालों में, 2002 के बाद से खास तौर से, जिस तरह से उसका डिजाइन मुसलमान के खिलाफ, जिस तरह से उसका डिजाइन गुजराती गौरव के मुद्दे पे, क्योंकि अब देखिए सिर्फ मोदी जी ही नहीं है, अमित शाह जी भी अपने पूरा दबाव, पूरी वजन अपना डाले हुए हैं गुजरात चुनाव में। और इसमें जो विपक्ष के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अब उसका कितना इस्तेमाल वो कर पाएंगे, वोट कितने पड़ेंगे, कि हाल ये था कि सब कुछ होने के बावजूद मोदी जी और मोदी जी के रहमो करम पे चलने वाले चुनाव आयोग को ये भरोसा नहीं था कि अगर हिमाचल चुनाव के साथ कर देंगे तो क्या गुजरात का मतदाता को लुभाने की जितनी परियोजनाएं हैं वो सब कुछ हो पाएंगी। इससे ये बात बहुत साफ है कि ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास ना होना कि आप हिमाचल के साथ साथ गुजरात में चुनाव करा सकते हैं, यानी आपके पास जो इंटरनल असेसमेंट है, आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है, वह बता रहा है कि लोग नाराज हैं, आप डिलीवर नहीं कर पाए। और इसकी दूसरी जो सबसे, मोरबी तो एक उदाहरण है, लेटेस्ट उदाहरण, उसका दूसरा उदाहरण यह है कि जब मोदी जी को एक स्कूल का, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड स्कूल की बात करनी है और टीवी को ले जाना है,
ऐसा स्कूल है वो एक भी नहीं ला पाते, और वो एक डिजाइन करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, एक फर्जी स्कूल बनाते हैं। उस फर्जी स्कूल में एक दीवार पर स्केच खींचा जाता है, एक फर्जी खिड़की बनती है, प्लाईवुड से सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जमीन पे जो काम नहीं हुआ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हर एक लेवल पे, क्योंकि कर्नाटक का भ्रष्टाचार तो आ रहा है कि 40% कमीशन है, पे टू सीएम है, इस तरह की खबरें गुजरात से नहीं आ रही हैं उस बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पर। लेकिन जो संकेत है उससे पता चलता है कि लोगों में नाराजगी है, और शायद इसी नाराजगी को भुनाने के लिए केजरीवाल इस तरह का कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि गुजरात का जो मतदाता है वो कट्टर हिंदू है। उस कट्टर हिंदू को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं पूरा का पूरा कट्टर हिंदू बनूं, और जो घोषणा मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं वो मैं घोषणा करूं। यह दाव हम आप यहां से बैठ के हंस सकते हैं, हमें लग सकता है कि क्या किया उन्होंने, लेकिन जो पूरी दक्षिणपंथी झुकाव है भारतीय राजनीति का, जिसका एक एपिक सेंटर गुजरात है, उसमें हो सकता है कि ये कारगर करे। और इसमें तीसरा काम जो उन्होंने किया 15 अगस्त को, कि बिल्किस के हत्यारों को, बिल्किस के गुनहगारों को जिस तरह से छोड़ा गया और उनको जिस तरह से माला पहनाई गई, और फिर यह बयान आना कि ब्राह्मण बलात्कारी नहीं हो सकता, सदाचारी है। यानी कि अभी भी जो एंटी मुस्लिम वोट है उनकी जरूरत भाजपा को इतनी शिद्दत से है कि वो ठीक 75वां अमृत काल जब मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक उसी दिन बलात्कारियों को और हत्यारों को छोड़ते हैं, ताकि वो, और उसमें से हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग चुनाव में लड़े या चुनावी भाषण दें, जैसे हमने राम रहीम को देखा है कि वो भाजपा को जिताने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, फरलो जारी किया। यानी जमीन पे जो मुद्दे हैं, और चौथी जो बहुत अहम खबर है कि जिस तरह से देश की ड्रग राजधानी गुजरात बना है, ड्रग कैपिटल है गुजरात, अहमदाबाद और अडानी के जितने बंदरगाह हैं, उसे लेके जितना गुस्सा नौजवान और नौजवानों के परिजनों को है, उसको जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की पूरा का पूरा जिम्मा अमित शाह लेते हैं, बतौर गृह मंत्री जाते हैं। और उनका यह बयान अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि ड्रग्स का जो कारोबार है वो जानलेवा है, इतना जानलेवा है कि वो मीटिंग में घोषणा करते हैं कि हम इतने राशि का ड्रग जला रहे हैं, और हमने ये उपलब्धि हासिल की है कि इतने करोड़ का हमने अनाउंस किया था, लेकिन उससे ज्यादा करोड़ का ड्रग्स हम जला रहे हैं। ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको अब राजनीतिक पार्टियां वोटों में कितना तब्दील करेंगी, बूथ तक कितना ले जाएंगी। पिछली बार जो आंदोलन था वो बहुत वोकल था, दिखाई दे रहा था। इस बार कांग्रेस जिस तरह से डाउन प्ले कर रही है, कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा, कांग्रेस के नेताओं से आप बात करें तो वो कहेंगे कि यही हमारी रणनीति है, क्योंकि उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, वो बताएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कांग्रेस अंडर प्ले करते हुए उसका कहना है कि हमारा जो ग्रामीण इलाकों में, जो आदिवासी इलाकों में है, और आदिवासी इलाकों में उनके शोज भी अच्छे हो रहे हैं, तो उस पर उनको भरोसा है। और इधर आम आदमी पार्टी को ये भरोसा है कि वो बड़ा हिंदू होकर भाजपा को काटेंगे। तो ये जो परिस्थितियां ये बता रही हैं कि इतना आसान रास्ता नहीं है, और वैसे भी 25-30 साल बहुत बड़ा समय होता है कि आप एक ही पार्टी का शासन वहां है। और गुजराती गौरव वाली जो बात है कि आपके दो दो लोग हैं, आप ही देश चला रहे हैं, कारोबारियों का मुल्क है गुजरात, की मानसिकता कारोबारी मानसिकता है, बिजनेस मानसिकता है वहां पर, इसका काउंटर कैसे होगा, और जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, वो कितना चुनाव में तब्दील होंगे, वोट में तब्दील होंगे, ये निश्चित तौर पे इसका आकलन मतदान से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि सी प्लेन वो उड़ा चुके, सब कुछ वो पिछली बार कर चुके, इस बार भी वो करेंगे। काफी दो परियोजनाएं वो महाराष्ट्र से निकाल के जिस तरह से गुजरात में ले गए, जिस तरह से उन्होंने 75 इतने करोड़ लोगों, इतने लाख लोगों को, हजारों को आपने नौकरी का प्रमाण पत्र बांटा, उससे ये लग रहा है कि भाजपा के डैमेज कंट्रोल का पूरा जिम्मा मोदी जी ने और अमित शाह जी ने संभाल रखा है। और उसके बरक्स उस तरह का एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज अपोजिशन सीधे सीधे उन मुद्दों पे नहीं दे रहा, जो मुद्दा दे रहे हैं वो हिंदू कार्ड खेलते हुए केजरीवाल दे रहे हैं, और जमीन पे ग्रास रूट
के स्तर पे कांग्रेस का दावा है कि वो ग्रास रूट के लेवल पे काम कर रही है। तो आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे देखने के लिए कि कैसे चुनौती मिलती है और चुनौती कौन देता है। जी शुक्रिया। जी बहुत